हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेजिप स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1। बच्चों, आज अपन चैप्टर जो 8 है एक्सरसाइज 8.1 के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। राइट, तो देखिए एक्सरसाइज 8.1। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13। ये 8.13 फिगर है आपकी बुक का। तो फिगर 8.13 के अंदर फाइंड tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r आपको फाइंड आउट करना है। तो tan p, तो एंगल p भी इसके लिए और एंगल r के लिए बात करेंगे यहाँ पे। देखो बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू आर के अंदर क्यू जो है 90 डिग्री का एंगल है। राइट, अब देखो फर्स्ट अपन बात करते हैं tan p के लिए। तो tan p के लिए अगर p अपने को एक्यूट एंगल कंसीडर करना है, फर्स्ट केस के अंदर p को क्या करेंगे अपन, एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे। एक्यूट एंगल, जब ये एक्यूट एंगल होगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। ये क्या होगा अपने लिए, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या करना है आपको, हाइपोटेनियस। राइट, ये हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया अपना बेस। तो सबसे पहले आपको देखो इन दो साइड PQ एंड PR की वैल्यू दे रखी है। PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखा है एंड PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR by using Pythagoras theorem we will find the value of QR। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, PQ दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर एंड PR दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपने P को एक्यूट एंगल कंसीडर करा है। और जो एक्यूट एंगल, जिस एंगल के लिए अपन बात करते हैं, उसके अपोजिट साइड को हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर कंसीडर करके चलना। और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस और जो साइड बच जाती है उसको बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से, इस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, QR का स्क्वायर प्लस PQ। तो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, PQ की वैल्यू दे रखी है एंड PR की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। QR अपने को फाइंड आउट करना है प्लस PQ 12 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, QR का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25। तो ओनली QR की वैल्यू क्या निकल के आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5। राइट, तो अपने पास जो QR की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई यहाँ पे 5। जब आपके पास ये तीनों साइड्स की वैल्यूज निकल जाए, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आपको क्या करना है बेटा, जैसे मान लो ये फर्स्ट जो है साइन, फिर सेकेंड कोस और ये tan। ठीक है, तो tan के लिए रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p की वैल्यू, tan p अपॉन b। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है इस p के लिए, QR, और बेस क्या है PQ। दोनों की वैल्यू रखो। QR की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 5 सेंटीमीटर, और अपने पास PQ की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर।
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/12 रेशियो आएगा। एंड फिर कोट आर, सेकंड कोट आर। अब देखो जब आर यहाँ पे क्या है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल जब आर होगा तो अब इसमें चेंज हो जाएगा। अब एक न्यू ट्राइंगल, जैसे मान लो सपोज दैट ये राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री का है, ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 12 सेंटीमीटर और ये अपने पास 13 सेंटीमीटर। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में आर को कंसीडर करके चलना है। तो आर अगर ये है तो ये अपने क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो अभी ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और बच गई जो साइड क्या होगी बेस, राइट। तो बेटा कोट आर क्या होता है, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं कोट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या है बोलो 5, परपेंडिकुलर क्या है 12, तो कोट आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5/12। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा था वो आपसे, बोलो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू। तो tan p देयरफॉर tan p माइनस कोट आर, tan p की वैल्यू क्या थी 5/12, कोट आर की वैल्यू भी क्या है 5/12। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या होगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1। देखो बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a बराबर 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan a, यानी कोस ए और tan a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको इनडायरेक्टली आपको पता है कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब और कर्ण का क्या दे रखा है एक तरह से रेशियो दे रखा है, यानी उनकी साइड का क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी है यहाँ पे, तो साइन ए, ठीक है बेटा, तो ए बी और सी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ ये बी जो है 90 डिग्री का है, बी के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस, राइट। और जिस एंगल की अपन बात कर रहे हैं जैसे ए है, तो जिस एंगल को आप ए कंसीडर करोगे, मैं ए यहाँ पे भी ले सकता था, अगर ए यहाँ पे लेता तो परपेंडिकुलर ये होता, ए इसको लिया तो परपेंडिकुलर में लिए क्या होगा BC। तो ए के जस्ट अपोजिट साइड क्या है BC, और ये अपना क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, और जो साइड बच गई वो ये क्या होगी बेस, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे जो दे रखा है उसकी, क्या दे रखा है आपको साइन रेशियो की वैल्यू दे रखी है, यानी साइन A बराबर दे रखा है 3/4। ये क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लेट्स सपोज अपने पास देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, लेट्स सपोज BC इक्वल्स टू 3x एंड हाइपोटेनियस AC एंड AC इक्वल्स टू मान लीजिए 4x। भाई यहाँ तो क्या है रेशियो, लेकिन अपने को तो एक्चुअल में लेंथ ऑफ साइड चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ साइड कितनी हो जाएगी BC 3x, AC कितनी हो जाएगी 4x अकॉर्डिंग टू द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो अब इसमें कौन सी साइड नहीं दे रखी AB नहीं दे रखी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग गोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब जिनकी वैल्यूज दे रखी है, जैसे अपने पास हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, राइट, एंड अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 और ये दे रखा है आपको 4।
तो BC और 3x, यानी यहाँ पे ये हो गया अपने पास एक्चुअल में क्या है 4x और ये क्या है एक्चुअल में 3x। तो हाइपोटेनियस 4x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है देखो 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस बेस क्या दे रखा है अपने पास AB, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये आ गया 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओनली AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, राइट। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 7x स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 7x स्क्वायर, देयरफॉर ओनली AB की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर, और ये होगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 7x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कोई भी यूनिट हो सकती है बेटा, जो भी यूनिट होगी, यानी रूट 7x यूनिट। कहने का मतलब AB की जो लेंथ आई रूट 7x यूनिट आ गई, राइट। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कोस A निकालना है। कोस A कैसे होगा, कोस A, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो बेटा कोस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या है AB, AB की वैल्यू क्या निकल के आई रूट 7x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 4x, x x कैंसिल रूट 7/4, राइट। एंड सेकंड क्या था tan A, tan A की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके लिए, tan A बराबर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, बेस क्या दे रखा है अपने पास रूट 7x, तो रूट 7x, x x कैंसिल तो 3/√7 आंसर। तो वैल्यूज ऑफ cos A will be रूट 7/4 and value of tan A it will become रूट 3/√7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा है, तो फाइंड sin A एंड sec A। तो आपको sin A और sec A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी कैसे करेंगे देखो बताओ। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम रखो आपने, मान लीजिए ये है अपने पास इसको A, इसको B और ये अपना C मान लीजिए, राइट। ABC, B यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का है, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हो गई, और ये अपना परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना बेस हो गया। इतना याद कर लो, क्यों, क्योंकि A के करेस्पॉन्डिंग पूछी है ना वैल्यू, तो A को एक्यूट एंगल कंसीडर करना है यहाँ पे। A ये क्या है अपना एक्यूट एंगल, राइट। अब देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन हियर 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A बराबर 8/15, राइट। तो cot A बराबर 8/15 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे cot A का फॉर्मूला, यानी cot का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, PBP/HHB से याद रखा करो। ये यहां तक बेटा अपन लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो 3 sin cos tan के लिए, और राइट से लेफ्ट में अपन इनका क्रम चेंज कर देंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं कोट, यानी ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या दे रखा है 8, ये क्या दे रखा है 8, और आपका परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 15। तो ये तो एक्चुअल में क्या था रेशियो था, तो एक्चुअल में लेंथ ऑफ साइड क्या होगी, मान लीजिए ये क्या है 15x, ये क्या है 8x, 2 है, राइट। तो आपको AC की वैल्यू निकालो पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। ये आ गया। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर प्लस बेस बी ए या ए बी। अब जो वैल्यूज आपने दे रखी हैं उन वैल्यूज को आपको इसको इक्वेशन मान लीजिए, ये फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। AC की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है, तो AC का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 15x इसको प्लस AB की वैल्यू 8x रेज टू द पावर 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ है, सॉरी 15x स्क्वायर क्या होगा 225x स्क्वायर, 8 का होता है कितना बदलो 64x स्क्वायर। अब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 289x स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 289, देखो 6 प्लस 5 9, 6 2 कितना हो गया 8 और 2 का 2, तो 289x स्क्वायर आ गया। तो ओनली AC की वैल्यू क्या निकल के आ गई बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 289x स्क्वायर, तो ये आ गया 17x, राइट। तो हाइपोटेनियस क्या निकल के आ गया अपने पास 17x, हाइपोटेनियस अपने पास 17x। तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 15x, हाइपोटेनियस क्या है 17x, x से x कैंसिल, तो इनका रेशियो आ गया 15/17। एंड सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक होता है अपने हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 17x, बेस क्या दे रखा है 8x, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू आएगी 17/8। तो द वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल्स टू 15/17 एंड सेक ए की वैल्यू आएगी अपने पास 17/8, राइट। ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। भाई आपको क्या है sec थीटा का रेशियो दे रखा है, यानी sec थीटा जो है वो क्या है 13/12। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और जो भी साइड दे रखी हैं उनको आपको मेंशन करना है, देन उसके बाद जो अननोन साइड होगी उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद अपन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब ABC के अंदर क्या कर रखा है सेक थीटा। अब थीटा इनमें से एक को आप एक्यूट एंगल कंसीडर करो या सी को, एज यू विश, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मेरे लिए थीटा क्या है सी है। अब थीटा अगर मैंने इसको कंसीडर करा है तो मेरे सामने बेटा ये मेरे लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और जो साइड बच गई वो क्या होगी बेस, राइट। तो इतना करने के बाद जो भी आपको मेंशन कर रखा है जो गिवन है उसको नोट करिए। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, तो सेक इसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो बेटा ये क्या होगा बोलो हाइपोटेनियस अपॉन बोलिए बेस, राइट। भाई देखो कभी भी आप भूल जाओ ना तो इसको याद कर लिया करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतना से याद रखो। ये साइन के लिए यानी P/H साइन, B/H कोस, P/B क्या है 10, तो कोस B/H है तो H यानी कोस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, तो H/B। तो लेट्स सपोज यहां पे 13 हाइपोटेनियस को 13x मान लो, 13x, और अपने पास बेस को मान लो 12x, ये अपने पास है 12x, ये अपने पास 13x, राइट। तो लेट सपोज AC इक्वल्स टू 13x एंड
BC इक्वल्स टू 12x। तो अपने को AB की वैल्यू चाहिए, तो AB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 13x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपने AB फाइंड आउट करना है, प्लस बेस क्या दे रखा है? 12x स्क्वायर। तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? AB स्क्वायर आ जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। तो ओनली AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी। तो अपने पास AB की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे? 5x। तो आपको क्या करना है? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताने हैं। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होंगे भाई? आपको सेक दे दिया, तो सेक के अलावा सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? 5x अपॉन 13x इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। सेक का रेसिप्रोकल कर दो, सेक थीटा बराबर 13 अपॉन 12 है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 13। फिर अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5x, बेस कितना दे रखा है? 12x, तो 5 अपॉन 12। फिर बात करते हैं कोट थीटा। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का, तो 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन 5 अपॉन 12, ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। नेक्स्ट सेक दे ही रखा था, अब बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 13, तो 5 अपॉन 13, ये आ जाएगा 13 अपॉन 5। तो ये सभी अपने पास क्या होंगे? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आपको प्रूव करना है। तो सिंप्लीफाई करिए इसको। देखिए गिवन क्या है यहाँ पे? cos A इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको? cos B दे रखा है, राइट। क्या प्रूव करना आपको? टू प्रूफ एंगल ऑफ A इक्वल्स टू एंगल ऑफ B। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। क्या बनाएंगे? एक है राइट एंगल ट्राइंगल। नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ABC। मान लीजिए यहाँ पे एंगल C क्या है? 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल A एंड B बोथ आर एक्यूट एंगल्स। एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखो cos A, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? अगर मैं A को एक्यूट एंगल कंसिडर करता हूं, राइट। अगर A को एक्यूट एंगल कंसिडर करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? cos A। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर A अपने पास रहेगा तो ये BC क्या रह जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या रहेगा? बेस, और ये क्या रहेगा? हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट केस में cos A बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? AC, हाइपोटेनियस क्या है? AB, राइट। AC अपॉन AB, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन cos B के, यानी अब जब B को अपन क्या करेंगे? एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे, तो अपने पास परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे ना। तो मान लीजिए B के लिए परपेंडिकुलर ये हो रहेगा और बेस ये बन जाएगा। तो cos B क्या रहेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
अब देखो बेस क्या है यहाँ पे BC, हाइपोटेनियस क्या है AB। बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे बोलो AB। इक्वेशन 2 बाई यूजिंग गिवन कंडीशन cos A बराबर cos B आपको दे रखा है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन गिवन कंडीशन इन अबव गिवन कंडीशन। जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो cos A की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा अपने पास AC अपॉन AB। cos A बराबर क्या आया AC अपॉन AB। और cos B की वैल्यू क्या निकल के आ गई BC अपॉन AB। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे देखो AC अपॉन AB BC अपॉन AB दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो AC इंटू AB और BC इंटू AB। AB से दोनों तरफ डिवाइड कर दो AC इंटू AB अपॉन AB BC इंटू AB अपॉन AB। AB से AB कैंसिल AB से AB कैंसिल। तो AC बराबर क्या आ गया अपने पास बच्चों BC निकल के आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि BC और AC अब अपने पास जो BC और AC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और जब ऐसा हो तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और व्हेन टू साइड्स आर इक्वल in a triangle, when two sides are equal in a triangle then opposite angles also will be equal to the corresponding side of equal sides in a right angle triangle। ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो आइसोसेलेस होना चाहिए। ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अपन कह सकते हैं therefore अगर AC बराबर क्या है BC therefore एंगल A बराबर क्या होगा एंगल B। ओके इसको क्या लिखेंगे देखो बेटा AC बराबर BC निकल के आया तो अपन कह सकते हैं कि A बराबर B। इसका मतलब होगा कि टू साइड एक ट्राइंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल B ये ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या डालेंगे इक्वल एंगल्स A बराबर एंगल B यानी एंगल आर इक्वल टू द इक्वल अपोजिट साइड्स इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड अगर क्या हैं इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बेटा इक्वल। तो एंगल A बराबर क्या निकल के आएगा एंगल B राइट। आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इफ कोट थीटा बराबर 7/8 इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 का फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड सेकेंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। दे क्या रखा है आपको कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा क्या दे रखा है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन ये जो प्रॉपर्टी है इसको लिखते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी बच्चों को आती है। देखो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों जगह क्या है अपन अप्लाई करो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होता है अपने पास कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है देखो
कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है 7/8, तो यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 49/64। सिमिलरली अपने पास कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी वही आएगी। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इट मीन्स 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 49/64 आंसर। राइट, दोनों के लिए आंसर क्या होगा, सेम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इफ 3 cot a बराबर 4, चेक विदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये LHS पार्ट की जो वैल्यू है वो RHS पार्ट की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास देखो सॉल्यूशन जो पार्ट होगा इसमें सबसे पहले अपन करेंगे 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आपको ये गिवन है, राइट। तो आपको ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो 1 - tan स्क्वायर a डिवाइड 1 + tan स्क्वायर a। अब देखो बेटा यहां पे ये दे रखा है 3 cot a बराबर 4, क्या दे रखा है यहां से, देखो 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। तो cot a बराबर कितना आ गया 4/3। तो अपने को एक याद रखना, cot का जो रेसिप्रोकल होता है वो tan होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cot a बराबर 1/tan a। इट मीन्स देखो, इट मीन्स tan a की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/cot a के, और 1/cot a की वैल्यू क्या दे रखी है 4/3। तो इसको लिख सकता हूं 4/3, तो यह 3/4। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3/4। तो सभी जगह वैल्यू रखो 1 - tan a की वैल्यू क्या है 3/4 होल पावर माइनस 1 + tan a की पावर 3/4 रेज़ टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 1 - 3/4 का स्क्वायर कितना होता है 9/16 डिवाइड 1 + ये भी क्या है 9/16, देन 16 दोनों का एलसीएम 16 टाइम जाएगा तो ये 16 - 9, नीचे क्या आएगा बेटा अपने पास एलसीएम 16 + 9, राइट। तो 16 - 9 कितना होता है 7/16, और ये कितना हो गया 25/16। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 16 से 16 दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो 7/25। LHS की वैल्यू कितने निकल के आ गई अपने पास 7/25। तो आपको ये बताना है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होंगे तो दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो अपने पास अब राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, राइट। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूं, इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देता हूं। मान लीजिए cos स्क्वायर a से दोनों को डिवाइड करेंगे, नहीं हटा देना इसको, ठीक है। टेकिंग RHS cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं अपन 1 - sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ओनली cos स्क्वायर a होता है 1 - sin स्क्वायर a। तो मैंने क्या करा cos स्क्वायर a की जगह मैंने क्या रख दिया 1 - sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन बेटा 1 - 2 टाइम्स ऑफ
साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ओके, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आपको देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी थी 3 कोट ए बराबर 4। क्या दे रखा था? 3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए की वैल्यू क्या है? 4/3। कोट ए को क्या लिख सकते हैं अपन? कोट ए को क्या लिख सकते हैं? कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 4/3। तो अपने पास साइन ए की वैल्यू, साइन ए यानी कोस ए अपॉन साइन ए 4/3। तो इनमें से देखो बेटा, कोस ए और साइन ए इन दोनों को 4/3। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? या तो पहले वैसे निकाल लो। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब यहाँ पे कोट क्या होता है? कोट क्या होता है? सभी को याद है, यहां से देखो, पी पी बी अपॉन एच एच बी से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मान लीजिए बेस परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे बेस क्या है? बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर क्या है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 5। राइट, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी? 5। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू रखो 1 माइनस 2। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3, हाइपोटेनियस 5। तो ये 1 माइनस 2 इंटू 9/25। तो देखो बेटा यहाँ से 1 माइनस 2 18/25, एलसीएम लिया 25। तो 1 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, तो 25 माइनस 18। तो 25 माइनस 18 कितना होता है? 7/25। और यहाँ पे भी क्या आ रहा था? 7/25। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 7/25। इट मीन्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो अपने लिए बेटा ये एग्जिस्ट करेगा, यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। राइट, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 8.1 का, और आपको क्या दे रखा है? tan a बराबर 1/√3। क्या दे रखा है? tan a इक्वल टू 1/√3। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। tan a की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 1/√3। राइट, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो यहाँ पे, ए बी सी। ए इसको कंसिडर करो ताकि आपको थोड़ा सा देखने में इजी लगे। ए यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल मान लीजिए थीटा। ये क्या है अपना? एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गई। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपको दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर को मान लीजिए आपको 1x, यानी ओनली x। बेस क्या है? √3x। ये आपको, तो बेटा अपन ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपने को AC की वैल्यू चाहिए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, बेस AB का स्क्वायर। जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको रखो। AC स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू √3x का होल स्क्वायर, सॉरी BC की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? x प्लस √3x का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आई थिंक सभी को आती होगी 10th क्लास लेवल तक। AC स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, तो ओनली AC की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो अपने पास हाइपोटेनियस क्या निकल के आ गया बेटा? 2x निकल के आ गया। तो आपको फाइंड क्या करना है? देखो, साइन A और कोस C एंड कोस C और साइन A। पहले साइन A क्या होगा? साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो बेटा ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये BC। हाइपोटेनियस ए से, हाइपोटेनियस अनचेंज्ड रहती है बेटा हर सिचुएशन में, ओनली एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो BC की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे x, AC की वैल्यू 2x 1/2 sin A। फिर अपने पास cos A, cos A क्या होगा, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे √3x हाइपोटेनियस 2x, तो अपने पास निकल के आ गया √3/2। तो साइन एंड अब देखो अब यहाँ पे cos C और sin C, पहले निकाल लो आप sin C। देखो अब अगर अपने पास sin C एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनियस है, तो अभी ये क्या हो जाएगा अपने लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, राइट। तो अब देखो बेटा sin C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, हाइपोटेनियस AC। AB की वैल्यू क्या रहे √3x और AC की वैल्यू 2x, तो ये आ गया √3/2 cos C, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे BC, एंगल C के लिए बेस क्या है BC हाइपोटेनियस AC। BC की वैल्यू x, हाइपोटेनियस क्या है 2x 1/2। अब ये सारी वैल्यूज को फर्स्ट केस और सेकंड केस में आपको पुट करना है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस के अंदर आपको इनको पुट करना है। देखो फर्स्ट केस के अंदर देखो फर्स्ट केस में sin A cos C प्लस cos A sin C, तो sin A की वैल्यू क्या है 1/2, cos C की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 इनटू sin C की √3/2। तो देखो 1/4 प्लस 3/4, ये कितना आ गया 4/4 इक्वल्स टू 1। फर्स्ट केस का आ गया आंसर 1। अब सेकंड केस देखिए, cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू क्या है √3/2, cos C की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है 1/2, sin C की वैल्यू क्या है √3/2। तो नीचे क्या हो गया 4/√3 और यहाँ पे √3/4, आंसर क्या हो गया 0, राइट। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 अपने बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल PQR राइट एंगल कहाँ बनाए Q पे, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल Q, मान लो ये P है, ये R है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पे Q पे बनाया तो बेटा अपने पास कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो आपको sin P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो P इसको मान लो और R इसको कंसीडर करो, राइट। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन हेयर PR प्लस QR की वैल्यू क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं PR इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकता हूं कि नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ली, राइट।
अब आपने को क्या करना है कि यहाँ पे देखो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से पहले इनकी साइड्स निकालनी है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। जिनकी वैल्यूज दे रखे हैं वो रखो। आर क्यू नहीं दे रखा, क्यू पी दे रखा है, तो आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट से 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, राइट। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25 एंड क्यू आर, तो ये हो गया 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। लेफ्ट एंड राइट में क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो अपने पास क्या आ गया बेटा 625 माइनस 25 और 50 क्यू आर, तो अपने पास ये हो गया 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो देखो बेटा यहाँ से ओनली क्यू आर की वैल्यू 600 अपॉन 50, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो 5 1 जा 5, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो बेटा बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं साइन पी क्या होगा, साइन पी कोस पी टेन पी। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इनमें देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 12, हाइपोटेनियस 13, बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12, बेस क्या है 5, राइट। अपने पास निकल के आ गया सभी वैल्यूज। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 था अपने पास जो भी, तो इसमें साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू आपके पास सामने है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो बच्चों इससे वीडियो को आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल क्रेज अप स्टडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।